आपको उस दिन 80 मारना कोई बड़ी बात नहीं होगी, ठीक है। अगर आप हिंदी में 80 प्लस वाली रो मारना चाहते ना, या आपको टॉपर बनना है, अगर आप हिंदी में अच्छा कर रहे ना 19-20 का स्कोर, तो आपको 80 टच करने में कोई दिक्कत नहीं होती है, ठीक है। अगर याद रखना हिंदी में भी कम है, हिंदी एक सब्जेक्ट आप पे इतना अच्छा सब्जेक्ट है ना, एक तो यहाँ पे सब लोगों का तार ढीला होता है हिंदी में, कुछ ना कुछ गलतियां कर ही देते हैं बेसिक क्वेश्चनों में, और हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो 10 से 15 दिन में आपका कंप्लीट हो जाता है। अगर आप पढ़ना शुरू करो तो 10 से 15 दिन में कंप्लीट कर देते हो, और यही सबसे ज़्यादा आदमी सुधार करता है। कोई आदमी 8-9 नंबर मार रहा हो ना, 10-15 दिन पढ़ ले तो 17-18 नंबर मारना सीख जाता है इसी हिंदी में, इसी में सुधार करना सबसे ज़्यादा। क्वेश्चन नंबर अगला देखना, राज्य में बोए गए कुल कृषि भूमि के कितने प्रतिशत भाग पर सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है? अभी हमारी 47% भूमि पर क्या है, सिंचाई भूमि सुविधा उपलब्ध है। उत्तराखंड सरकार की नई कृषि नीति आई है 2021 में। मेहरा जी ये वाले आगे वाले, कृषि नीति, कृषि नीति कब आई नहीं? दीपांकर, कृषि नीति है 15 की, कृषि नीति 20 की, कृषि नीति आप में कोई, आपने नई कृषि नीति पढ़ा ही नहीं। आप लोग कहते ना उत्तराखंड के कितने प्रतिशत भूमि पर कृषि की जाती है, आप कहते 13%। कहा ना आपने, परीक्षावाणी में खूब पढ़ा आपने 13%। 2011 में आई थी हमारी कृषि नीति, उसके अनुसार 13% थी। अभी हमारी सरकार, त्रिवेंद्र रावत की सरकार थी 2018 में, 2018 में हमारी नई कृषि नीति आ गई, और नई कृषि नीति में जो आंकड़ा आ रहा है ना, आपको पता है उत्तराखंड में कितने प्रतिशत भूमि पर कृषि की जाती है? नई कृषि नीति के अनुसार उत्तराखंड में कितने प्रतिशत भूमि पर कृषि की जाती है? लिख देना, अब कम हो गया, 11.65% में क्या होती है हमारी, केवल कृषि होती है, ठीक है। अगर आएगा सबसे कम कृषि योग्य भूमि किस जनपद में है? सबसे कम कृषि योग्य भूमि रुद्रप्रयाग, और भी है कोई? चमोली, और लिख लेना सबसे कम जो कृषि योग्य भूमि हमारी उत्तरकाशी में पड़ती है। लिख लेना, क्वेश्चन है हमारा, सबसे कम कृषि योग्य भूमि कहां पे हमारी? उत्तरकाशी में पड़ती है, ठीक है। अगर मैं कहूं पर्वतीय कृषि, हमारे कितने % भाग पर्वतीय कृषि है? 86% लगभग हमारा क्या पर्वतीय कृषि के हम क्या अंतर्गत आते हैं, 86। उसी पर्वतीय कृषि का कितना % भाग सिंचित है? ये तो आप मैदानी, ये तो राज्य की कह रहे हैं 47%, पहाड़ों में 47%, मतलब आधे से ज्यादा कृषि भाग से हो सकता सिंचित। मैदानों की तो बात करता है, मैदानों में तो सिंचित हो सकता है, लेकिन पहाड़ों में नहीं है। पहाड़ों में केवल कितना %? 13% भाग ही हमारा क्या है, सिंचित। अरे आप गांव वाले हो, गांव के आसपास देखा आपने, छोटी छोटी नहरें होगी, ज्यादातर अक्सर तो वो सूखी रहती हैं, पानी नहीं आता, लेकिन केवल 13% पर्वतीय भाग ही हमारा क्या सिंचित है। सबसे ज्यादा सिंचित भूमि कहां पे है? उधम सिंह नगर। और सबसे ज्यादा कृषि योग्य भूमि भी कहां पे है? उधम सिंह नगरी में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला देखना, दलितों के लिए शिल्पकार शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? हरिप्रसाद टमटा ने सर्वप्रथम दलितों के लिए कौन सा शब्द दिया था? शिल्पकार शब्द दिया था। आपने देखा 1905 में इन्होंने कौन सी सभा बनाई थी? टमटा सुधारणी सभा, जिसका नाम 1911 में क्या कर दिया गया ना, 1911 में कौन सा नाम दिया था इन्होंने? 1911 में एक शब्द दिया था इन्होंने, शिल्पकार, और इसी शिल्पकार पे 1913 में इस सभा का नामांकन कर दिया गया था, ठीक है। टमटा सुधारणी सभा का नाम शिल्पकार सुधारणी सभा कब रखा गया? 1913 में। 13 में 11 में केवल नाम शिल्प। क्वेश्चन दो प्रकार से आ सकते हैं। हरिप्रसाद टमटा ने शिल्पकार शब्द कब दिया था? 1911। और टमटा सुधारणी सभा का नाम बदल के शिल्पकार सुधारणी सभा कब किया था? 13 में। टमटा सुधारणी सभा कब बनी थी? 1905। क्यों बनी थी? इसका पीछे भी कारण है। आपने 1904 में देखा था तारादत्त गैरोला ने कौन सी सभा बना दी थी? सरोला एक प्रकार के ब्राह्मण होते हैं, और इन्हीं ब्राह्मणों की एक सभा बना दी थी, सरोला सभा, ठीक है। तारादत्त गैरोला लोगों ने कहा हम ब्राह्मण लोग हैं, हम समाज से अलग रहेंगे, सबसे हट के हमारे सिस्टम होंगे, ठीक है। एक इसी के बाद देखा थोड़ा हमारे टमटा साहब थे, टमटा साहब ने कहा ये निम्न जो हमारा निम्नतम तबका होता है, इसका क्या हो रहा? शोषण हो रहा, लगातार हमारे उच्च वर्ग द्वारा शोषण कर रहा। इसके विरोध में 1905 में क्या कर देते हैं? टमटा सुधारणी सभा बना देते हैं। अब देखा उत्तराखंड में जातीय भेदभाव ज्यादा होने लगा था। एक साइड आपने क्षेत्रीय सभा देखी,
ये सरोला सभा देखी आपने, टमटा सुधारणी सभा देखी, क्षत्रिय सभा भी देखी आपने। इसी के विरोध को कम करने के लिए और जातीय सभाओं के विरोध करने के लिए 1907 में आपने देखा था गढ़वाल भ्रातृमंडल बना था, इन्हीं लोगों को काउंटर करने के लिए। तारादत्त गहलोत, हरिप्रसाद टमटा, इन लोगों को काउंटर करने के लिए कौन बना था? गढ़वाल भ्रातृमंडल बना था 1907। कहां पे? लखनऊ में। मथुरा प्रसाद नैथानी, और जिसका पहला सम्मेलन 1908 में कहां पे होता है? कोटद्वार में। 1908 में कुलानंद बर्तवाल की अध्यक्षता में। ठीक है, बढ़िएगा सीधा अगले क्वेश्चन पे। क्या कहता है? गंगानी कुंड किस प्रकार का कुंड है? तो आपको पता है, गर्म कुंड। उत्तराखंड में है 4 धाम, और 4 धामों में जब आप प्रवेश करते हो तो हर धाम में जाने से पहले कुछ ना कुछ कुंड पड़ते हैं जहां से स्नान करके जाना शुभ माना जाता है। ठीक है, जैसे आप बद्रीनाथ की यात्रा करते हो तो बद्रीनाथ में आपको कहते हैं स्नान करना पड़ता पहले, वो तप्त कुंड है। बद्रीनाथ के पास तप्त कुंड से स्नान करके दर्शन करने लोग जाते हैं। वैसे हम जब गंगोत्री जाते ना, जब हम जैसे मुखवा से नीचे जाते हैं, मुखवा के नीचे वहीं पे एक कुंड पड़ता हमारा, गंगानी कुंड। वो कैसा कुंड है? हमारा गर्म कुंड है। ऐसे ही हमारी मान्यता केदारनाथ के लिए भी है। केदारनाथ जब हम चढ़ाई शुरू करते ना, वहां पे पड़ता हमारा गौरी कुंड। गौरी कुंड से स्नान करना क्या माना जाता है? शुभ माना जाता है। और वैसे ही हम यमुनोत्री जाएंगे तो यमुनोत्री में कौन सा? सूर्य कुंड में स्नान माना जाता है। वहीं पे एक देखना, जब जैसे आप बड़कोट जाते हैं ना, बड़कोट से आगे भी आपको एक कुंड मिलता है। वो कौन सा कुंड मिलता है? गंगनानी कुंड मिलता हो। गंगानी कहां पे? जबकि भागीरथी घाटी में। गंगनानी कहां पे? यमुनोत्री घाटी में पड़ता हमारा। ठीक है, मदकोट कहां पे पड़ता हमारा? मदकोट पिथौरागढ़ में पड़ता हमारा मदकोट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 पे आ जाना। जीबी पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर के पहले कुलपति कौन थे? जो डॉक्टर केनेथ एंथोनी पार्कर इसके क्या थे? पहले कुलपति थे। आप सभी लोगों ने पढ़ा है, इतना तो मेरे को पता है कि जीबी पंत यूनिवर्सिटी की स्थापना कब हुई थी? 1960 में हुई थी। आप सभी को पता किसके सहयोग से? किस देश ने सहयोग किया था? यूएसए ने। अमेरिका की कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी की सहायता से हमने ये बनाया। ठीक है, पहले इसका नाम भारतीय कृषि विश्वविद्यालय था। इसका नाम कब जीबी पंत रखा गया? 1972 में इसका नाम क्या रखा गया था? जीबी पंत कृषि विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखना। खलंगा मेला कहां पे लगता है? आपको पता है खलंगा मेला, या इसी का दूसरा नाम मिलता है सागर ताल का मेला। ठीक है, कहां पे? नाला पानी से ऊपर जाता है ना, खलंगा के जंगलों में, वहीं पे देखा होगा, वहां पे मेला लगता है। अगर कभी एग्जामिनर आपको देहरादून के मेला पूछना चाहता है, ठीक है, कहा देहरादून में कौन कौन से मेले लगते हैं, तो आपको याद रखना देहरादून में जो सबसे पहला मेला आएगा झंडा मेला। झंडा मेला 15 से 25 दिन के मध्य लगता है, देहरादून में लगता है। ठीक है, उदासी संप्रदाय का ये मेला माना जाता है। कभी आएगा झंडा दरबार किसने बनाया था? कब बना था? (1707) में झंडा दरबार का निर्माण किया गया था महारानी पंजाब कौर के द्वारा। किस शैली में? तो आपको पता है शैली कौन सी? मुगल शैली। दूसरा मेला देहरादून का अगर पूछना चाहे एग्जामिनर, तो आपको बिशु मेला पूछेगा। बिशु मेला कहां पे? जौनसार। तीसरा मेला अगर पूछ रहा है तो जागड़ा मेला पूछेगा। जागड़ा मेला भी कहां पे? जौनसार। कुआनो मेला भी कहां पे? जौनसारी में होते। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखना। हेमकुंड साहिब कितनी पहाड़ियों से घिरा है? माना जाता है कि हेमकुंड पहाड़ कितने पहाड़ियों से? 7 पहाड़ियों से हेमकुंड साहिब। ठीक है, इसके साथ साथ अगर आता, जैसे गढ़वाल में हमने हेमकुंड साहिब देखा, वैसे हमने कुमाऊं में भी देखा एक 7 पहाड़ियों से घिरी। आप क्या कहते थे? नैनीताल में कितने पहाड़ियों से घिरी है? 7। तभी तो इसे नैनीताल को एक नाम सुना आपने, सप्तभृंग के नाम से किसे जाना जाता है? लिख लेना सप्तभृंग। सप्तभृंग मतलब 7 पहाड़ियों से घिरी है। कौन सी? नैनीताल हमारी घिरी है। क्वेश्चन नंबर 27 पे आ जाओ। 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य की अनुसूचित जाति की औसत साक्षरता दर कितनी रही थी? 74.4% हमारी एवरेज साक्षरता रही थी। कभी आएगा राज्य की अभी पुरुष साक्षरता कितनी है? 83, 82। क्या पुरुष साक्षरता यही है?
आपके, अरे आप देखो ना, आपके यहाँ सारे पुरुष पढ़ते हैं, थोड़ा महिलाएं कम पढ़ती है, ठीक है। अब आने वाला डाटा थोड़ा ज़्यादा चेंज आएगा, 2023 का जो डाटा आएगा, अभी थोड़ा इसमें साक्षरता में हम बढ़ जाएंगे थोड़ा। कभी देखना महिला साक्षरता कितना, 70%। सबसे कम महिला साक्षरता कहाँ, उत्तरकाशी में। सबसे ज़्यादा पुरुष साक्षरता कहाँ, रुद्रप्रयाग में। अगर एवरेज साक्षरता में देखो तो कौन सा जनपद टॉप पे रहा, पहला देहरादून, दूसरा नैनीताल, तीसरा चमोली, चौथा रुद्रप्रयाग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला देखना, टीजी लॉन्ग स्टॉप का संबंध उत्तराखंड से रहा है। टीजी लॉन्ग स्टॉप आपको पता क्या है, पर्वतारोही थे 1905 में। कौन सा पर्वत, नंदा देवी पर्वत चढ़ने का प्रयास किया था, लेकिन आधे ही रास्ते तक पहुंच पाए, सफल नहीं हो पाए। कभी आपको एग्जामिनर ने एक क्वेश्चन पूछ दिया कि नंदा देवी पर्वत के लिए विशुद्ध अभियान किस कमिश्नर ने चलाया था, पहला प्रयास नंदा देवी पर्वत पर चढ़ने का किस कमिश्नर ने चलाया था, विलियम ट्रेल द्वारा पहला विशुद्ध प्रयास किया गया था, ठीक है। 1905 में टीजी लॉन्ग स्टॉप जाते हैं। इसके बाद 1936 में टिलमैन और ओडले नामक दो व्यक्ति इसका क्या कर देते हैं, सफल आरोहण। तभी तो आपने एक पुस्तक पढ़ी, नंदा देवी का सफल आरोहण, लिख लेना, नंदा देवी का सफल आरोहण किसकी पुस्तक है, पढ़ा कभी बलोदी, पहले ही पेज में है, जहां पे गौरी गुरु वगैरह शब्द हैं, उत्तर कुरु, वहीं पे आपको ये भी मिल जाएगा। नंदा देवी का सफल आरोहण किसकी है, टिलमैन की है। किसकी है, टिलमैन की है, ठीक है। नंदा देवी पर्वत देखना, नंदा देवी पर्वत आप लोग पे थोड़ा ज्यादा आएगा, क्योंकि उत्तराखंड की सबसे हाईएस्ट पीक है, 17 मीटर की हमारी ये पीक है। वैसे देखो तो वर्ल्ड के क्रम में, वर्ल्ड के रैंक में देखो मैं इसका, तो 23वां रैंक है, 23वीं सबसे ऊंची चोटी पड़ती है हमारा नंदा देवी। वैसे आएगा कहाँ पे स्थित है, तो आप क्या कहते हैं, चमोली जनपद में हमारी नंदा देवी पीक पड़ती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला देखना, बंदरपुंछ पर्वत कितनी ऊंचाई पे स्थित है, आपको पता है बंदरपुंछ कितना, 63-20 मीटर पे। यही बंदरपुंछ से एक नदी निकलती है हमारी, यमुना नदी। कभी आएगा बंदरपुंछ कहां पे है, उत्तरकाशी में हमारा बंदरपुंछ पड़ता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला देखना, सीधा सीधा, जोराई बुग्याल कहां पे स्थित है, आपने कहा टिहरी में हमारा जोराई बुग्याल है। अगर टिहरी के बुग्याल जानना चाह रहा है एग्जामिनर आपसे, एक तो आपने पता है जोराई बुग्याल है, दूसरा अप्सरा तो ताल हो गया, बुग्याल कौन कौन से, एक आपने कहा पंवाली कांठा, पंवाली कांठा कहां पे, उत्तरकाशी और किसके बीच में, टिहरी के बीच में। और भी कोई बुग्याल है, और टिहरी में कोई बुग्याल है, और कोठली बुग्याल कहां पे, वो भी टिहरी में पड़ता है। अगर कोई उत्तरकाशी के बुग्याल एग्जामिनर आपसे पूछना चाहे तो सबसे पहले द्यारा बुग्याल की ओर जाएगा, दूसरा हर की दून का ट्रैक खुलता है, हर की दून भी कहां पे, उत्तरकाशी। गिडियारा कहां पे, उत्तरकाशी में पड़ता हमारा गिडियारा बुग्याल भी। केदार कांठा कहां पे, उत्तरकाशी में, ठीक है। अगर रुद्रप्रयाग के बुग्याल देखना है उसने, तो आपको चौपता बुग्याल पूछेगा, चौपता बुग्याल कहां पे, रुद्रप्रयाग में। मधमेश्वर बुग्याल कहां पे, रुद्रप्रयाग में। और बर्मी बुग्याल कहां पे, रुद्रप्रयाग में। इन तीनों से ज्यादा आएगा नहीं आप पे। चमोली में जाएगा तो रुद्रनाथ वाला बुग्याल पूछ सकता है, या औली बुग्याल पूछ सकता है, या आपका बगजी बुग्याल आपका पढ़ सकता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला देखना, गोविंद बल्लभ पंत के बाद दूसरे उत्तराखंडी कौन थे जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री चुने गए, हेमंती नंदन बहुगुणा बने थे दूसरे मुख्यमंत्री कब, 1973 में। इंदिरा गांधी से विवाद हो जाता, जिसके बाद ये क्या कर देते, अपना इस्तीफा दे देते। इसके बाद जो अगले मुख्यमंत्री बनते यूपी के उत्तराखंड से, वो कौन थे, एनडी तिवारी साहब बनते हैं। फिर चौथे कौन बनते हैं, योगी आदित्यनाथ जी चौथे मुख्यमंत्री बनते हैं उत्तराखंड से, जो यूपी के गए। कभी आएगा यूपी के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, जीबी पंत बने थे, कब, 46 में, 44 में, 50 में, 1937 में प्रांतीय काउंसिल के चुनाव हुए थे, उसी में संयुक्त प्रांत का पहला मंत्रिमंडल किसके नेतृत्व में बैठा था, जीबी पंत। अरे जीबी पंत से आपसे एक क्वेश्चन आया था वीडियो में, उत्तर प्रदेश को उत्तर प्रदेश नाम किसने दिया, पहले उत्तर प्रदेश को संयुक्त प्रांत से जाना जाता था। आपको जैसे पता है, जैसे उत्तराखंड का नाम चेंज हुआ, पहले उत्तरांचल था, उत्तराखंड हुआ, ठीक है। उत्तरांचल नाम चेंज करने के लिए क्या किया था,
हमारे विधानमंडल ने क्या कहता, एक प्रस्ताव भेजा था किसे, सेंटर को। वैसे ही देखना यूपी में जो नाम था संयुक्त प्रांत था, संयुक्त प्रांत नाम को उत्तर प्रदेश नाम किसने दिया, तो आप बाई ऑप्शनल चल सकते थे वहां पे महात्मा गांधी था, जवाहरलाल नेहरू था। ज्यादातर लोगों ने जवाहरलाल नेहरू मारा था, क्योंकि आप ज्यादातर हमने रटा है कि जो भी नाम दिया वो कौन देता, या तो महात्मा गांधी देते हैं या तो कौन देते थे, जवाहरलाल नेहरू देता। हमारा इस ओर ध्यान नहीं गया। जो पढ़ने वाला बच्चा था उसने लॉजिक मार दिया था, क्योंकि नाम चेंज करने में किसकी भूमिका होती है, राज्य सरकार की भूमिका होती है। राज्य सरकार ही सजेशन देती है, और राज्य सरकार में किसकी चलती है, मुख्यमंत्री की चलती है। और नाम 1950 में चेंज हुआ, मतलब मुख्यमंत्री कौन था उस टाइम, जीबी पंत था। कई लोग वहीं पे खेल गए थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखना, चिनाब घाटी कहां स्थित है। चिनाब घाटी हमारी जोशीमठ में पड़ती है, वहीं पे हमारी बिरही घाटी भी पड़ती है जोशीमठ में। ठीक है, नीति घाटी कहां पे, चमोली, माणा घाटी भी आपने देखा है। ठीक है, इसके साथ साथ आपको चौदास घाटी आएगी, पिथौरागढ़ में पड़ती है हमारी चौदास घाटी। सराई घाटी उत्तरकाशी में पड़ती है हमारी सराई घाटी, क्यों प्रसिद्ध है, लाल चावल के लिए। हमारे काठगोदाम में कौन सी घाटी है हमारी, गुलाब घाटी। गुलाब घाटी कहां पे, काठगोदाम में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखना, गढ़वाली भाषा का प्रथम मासिक पत्र कौन सा था। आपको पता है गढ़वाली भाषा में जो पहला पत्र छपा था, विशाल कीर्ति छपा था 1913 में, सदानंद कुकरेती ने निकाला था। कहां से, पौड़ी से निकला था। इसी के बाद 1914 में एक सम्मेलन होता, गढ़वाल एकता सम्मेलन के नाम से उसे जाना जाता है। ठीक है, उसमें हमने 3 पत्रों को देखा था, खास तौर पे गढ़वाल, गढ़वाली और विशाल कीर्ति को। इन 3 पत्रों को क्या कर दिया गया, एक कर दिया गया, और नाम क्या रखा गया, गढ़वाली। ठीक है, अगर विशाल कीर्ति आएगा तो विशाल कीर्ति कब, 13 से 14 चला था। 14 में एक हो गए, 3 के 3 समाचार पत्र। उसके बाद क्या, किस नाम से जाने गया, गढ़वाली नाम से जाना गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखना, मुंशियारी व धारचूला में हरिद्वार के समान किसे माना जाता है, ये माना जाता है छिपला केदार। अगर थल केदार आएगा तो इसे केदार जू के नाम से जाना जाता। थल केदार, थल किस नदी के किनारे पड़ता, थल पूर्वी रामगंगा के किनारे थल है। थल के बारे में एग्जामिनर आपसे जानना चाहा तो पहले में एक तो थल में मेला होता है, 1940 से थल में मेला आयोजित होता है। किस कारण थल में मेला लगता है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के कारण वहां पे क्या लगता है, थल में मेला लगता है। थल में इतिहास से अगर क्वेश्चन पूछेगा आयोग तो पूछेगा थल में शिव मंदिर की स्थापना किसने की थी, तो आप पे एक ही आंसर आता, कौन सा, रुद्रचंद ने थल में क्या बनाया था, एक शिव मंदिर का निर्माण किया था। उसी शिव मंदिर में अब मेला लगता, थल मेला। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखना, 6 सितंबर 1932 को पौड़ी में मेलकम हैली की सभा में किसने तिरंगा फहराया था। आपको पता है 1932 पौड़ी गढ़वाल जिले का क्या था, मुख्यालय रहा था। यहीं पे सारे ब्रिटिश अधिकारी लोग आते हैं। यहाँ पे एक अधिकारी आनी थी मेलकम हैली के नाम से। ठीक है, मेलकम हैली जब पहुंचती है तो हमारे यहाँ के जितने भी राय बहादुर लोग थे ना, सब इनका स्वागत करने पहुंच जाते हैं। साथ साथ एक आदमी आता, जयानंद भारती। जयानंद भारती जेब में जाता है तिरंगा लेके, और जैसे ही सभा में मेलकम हैली आती है वहां पे क्या कर देता, वो विरोध कर देता। और एक नारा इनका बड़ा फेमस था, मेलकम हैली गो बैक का नारा इन्होंने दिया था यहाँ पे। ठीक है, ऑप्शन सी सही था, क्योंकि यहाँ पे कौन सा मूवमेंट चला रहे थे उस टाइम, जयानंद भारती कौन सा मूवमेंट चला रहे थे यहाँ पे, डोला पालकी। क्वेश्चन नंबर अगला देखना, 1 जनवरी 1948 नागेंद्र सकलानी के साथ शहीद होने वाले दूसरे क्रांतिकारी कौन थे, तो आपने सीधा मार दिया कौन सा, भोलू भरदारी। क्या 1 जनवरी सही था, यहां पे थोड़ा आगे लिख देना, प्रिंटिंग मिसप्रिंट होगी, 11 जनवरी कर देना इसे। 11 जनवरी को कौन, भोलू भरदारी और नागेंद्र सकलानी कहां पे शहीद हुए थे, कीर्तिनगर कचहरी कांड में दोनों क्या हुए थे, शहीद हुए थे हमारे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखना, ब्रिटिश शासनकाल में सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई क्या होती थी। आपको तो पता है ग्राम, और ग्राम का प्रमुखी कौन होता था, प्रधान के नाम से उसे जाना जाता था। ठीक है, अगर कभी आप पे क्वेश्चन आ गया कि ब्रिटिश शासनकाल में, पहले तो आपने कहा ग्राम से बड़ी कौन थी, ग्राम से बड़ी प्रशासनिक इकाई आपने कहा पट्टी, फिर परगना, फिर तहसील, फिर
जिला, फिर मंडल। मंडल नहीं सुना आपने, कुमाऊं कमिश्नरी, गढ़वाल कमिश्नरी, उसी टाइम की देन है मंडल। मंडल के बाद हमारा राज्य बनता था। ग्राम स्तर पे कौन था? प्रधान था। पट्टी स्तर पे कौन था? पटवारी था। ठीक है। परंगना पे? परंगना अधिकारी, परंगना अधिकारी के नाम से जाना जाता। तहसील पे कौन था? तहसीलदार था। जिला स्तर पे डीएम था, जिला अधिकारी था। मंडल स्तर पे कौन था? कमिश्नर होता था, कमिश्नर, आयुक्त कहते हैं उसे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला देखना, उत्तराखंड में डाक विभाग का पहला एटीएम कब स्थापित किया गया था? डाक विभाग का पहला एटीएम देहरादून में स्थापित किया गया था। देहरादून घंटाघर के पास जीपीओ में। वो लगा था 14 मई 2015 में पहली बार स्थापित हुआ था ये डाक विभाग का। आपको डाक विभाग से अगर क्वेश्चन पूछना चाह रहा आयोग, आपको दो टाइप के क्वेश्चन पूछ सकता है। पहली बार डाक सेवा किस कमिश्नर के टाइम पीरियड में चली थी? 1815 में। ठीक है। कहां कहां? अल्मोड़ा से श्रीनगर। अगर क्वेश्चन की थोड़ा भाषा में बदलाव हो सकता है, वो कहेगा संपूर्ण उत्तराखंड में डाक सेवा किस कमिश्नर के शासनकाल में चली, तब आपका आंसर तब बनेगा आपका ट्रेल। ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला देखना, तुंगनाथ मंदिर कितनी ऊंचाई पे स्थित है? वैसे आपने 3680 या 3690 पढ़ा होगा, अलग अलग डाटा आते हैं थोड़ा। तुंगनाथ मंदिर भारत का सबसे ऊंचाई पे स्थित मंदिर कौन सा है? या उत्तराखंड का सबसे ऊंचाई पे स्थित मंदिर है? उत्तराखंड का सबसे ऊंचाई पे स्थित मंदिर तुंगनाथ मंदिर है। तुंगनाथ भगवान देखना तो किसको समर्पित है? शिव को समर्पित है। खास तौर पे तुंगनाथ में किसकी पूजा होती है? भगवान शिव की भुजाओं की पूजा होती है। अगर क्वेश्चन आता तुंगनाथ का शीतकालीन आवास कहां पे है, आप कहते हैं मक्कू। मक्कू गांव है ना, मक्कू मठ के नाम से जाना था। मक्कू मठ में भगवान तुंगनाथ की शीतकालीन क्या होती है? पूजा होती है। यही मठ उत्तराखंड का सबसे बड़ा मठ माना जाता है, मक्कू मठ के नाम से। ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला देखना, द्रोणगिरी पर्वत किस घाटी में स्थित है? आपको पता है द्रोणगिरी पर्वत चमोली में पड़ता है, और किस घाटी में? नीति घाटी में स्थित है। अगर आप माणा घाटी जाओगे ना, तो माणा घाटी में आपको कुछ पर्वत मिलेंगे। जैसा आपने नीलकंठ देखा, हिल क्वीन ऑफ गढ़वाल कहते हैं नीलकंठ को। नीलकंठ बद्रीनाथ मंदिर के जस्ट पास बनता। नीलकंठ कौन सी घाटी में? माणा। वहीं पे आपने नर और नारायण सुने? नर और नारायण पर्वत कहां पे? बद्रीनाथ के पास पड़ते। किस घाटी में? माणा। बद्रीनाथ किस घाटी में? माणा घाटी में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला देखना, गढ़वाल की प्रथम लेखिका विद्यावती डोभाल की पहली रचना कौन सी थी? आपको पता, अमृत की बूंदें। ठीक है। ऑप्शन ए दिख रहा ग्राम्य। आप क्या कह देते? ग्राम्य किसकी है? एसएन पंत की है ग्राम्य। एक आपसे आयोग थोड़ा और चेंज करेगा। आयोग ने कहीं पूछा ग्राम, ग्राम किसकी है? आप थोड़ा भाषा में रखना। जेपी की, जयशंकर प्रसाद की आती किसका? ग्राम के नाम से। ठीक है। बढ़िएगा अगले क्वेश्चन पे। लंदन फोर्ट उत्तराखंड में किस शहर में स्थित है? लंदन फोर्ट का किला कहां पे? पिथौरागढ़ में। किसने बनाया था? गोरखाओं द्वारा बनाया गया था। ठीक है। इसी का पुराना नाम क्या मिलता है? सिमलगढ़ का किला, नेथड़ा का किला। नेथड़ा का किला कहां पे? अल्मोड़ा में बनाया था, गोरखाओं ने बनाया था। ठीक है। खगमरा का किला भीष्मचंद ने कहां पे? अल्मोड़ा में। लाल मंडी का किला कल्याण चंद ने कहां पे? अभी किस नाम से जाना जाता? फोर्ट मोइरा। उस टाइम गवर्नर जनरल थे लॉर्ड हेस्टिंग के नाम पे इसका नाम क्या रखा गया था? फोर्ट मोइरा के नाम से। सारे किला आपने पढ़े। एक चंपावत में बना था सोमचंद ने, राजबुंगा का किला। एक किला लिख लेना, शायद बलोदी में लिखा है, आप लोगों ने कभी पढ़ा हो तो ठीक है। राजा वैन का किला। राजा वैन का किला, शायद जिन लोगों ने बलोदी पढ़ा हो आपको जानते हो। बाकी सारे किले तो आपने रटे हैं। परीक्षा वाणी का तो पता है आपको। लिख देना, थोड़ा मिलेगा नहीं। राजा वैन का किला। यहां पे लिख देना रुड़की। रुड़की पड़ेगा कहां पे? हरिद्वार में। हरिद्वार लिख देना, कोष्टक में रुड़की कर देना, क्योंकि किताब में हरिद्वार ही पढ़ा मैंने। ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला देखना,
ब्रिटिश शासनकाल में उत्तराखंड के किस स्थान से शक्ति अखबार का प्रकाशन होता था? आपको पता है शक्ति 1918, 15 अक्टूबर 1918 जब हमारा अल्मोड़ा अखबार बंद हो जाता है तो बद्रीदत्त पांडे किसकी स्थापना कर देते हैं? एक प्रेस बनाई थी, देशभक्ति प्रेस। देशभक्ति प्रेस की स्थापना करते हैं और वहीं से कौन सा अखबार निकाल देते हैं? शक्ति निकाल देते हैं अखबार। ठीक है, इसका पहला अंकन भी विजय नाम से करते हैं। अगर मैंने देखा कोटद्वार से कोई पत्र निकला था? फिर जयंत निकला था, कृपाराम मनोहर मिश्र ने भी कुछ निकाला था, गढ़देश निकला था। क्या आपको रानीखेत से कोई पत्र मिलता है? प्रजाबंधु किसने निकाला था? जयदत्त बेल्ला ने निकाला था। कब निकाला था? 1947-48 में जयदत्त बेल्ला ने प्रजाबंधु निकाला था। ठीक है, क्वेश्चन अब अगला देखना क्या कहता है। टिहरी गढ़वाल राज्य में कितने परंगने थे? 11। एग्जामिनर या तो आपको सीधा डायरेक्ट ये कहेगा, ये एग्जामिनर थोड़ा भाषा में बदलाव कर सकता, कहेगा राजस्व वसूली के लिए किसने टिहरी रियासत को 11 परगनों में बांटा था? राजस्व वसूली के लिए या राजस्व की सुव्यवस्था बनाने के लिए किसने टिहरी रियासत को 11 परगनों में बांटा था? तो आपका आंसर क्या बनेगा वहां पे? प्रताप शाह। झूला पैमाइश की थी ना, उसी टाइम इन्होंने बांटे थे। ठीक है, प्रताप शाह राजस्व वसूली के लिए पहले तो 11 परगनों में बांटता है, साथ साथ इसके 4 थाने, सुना था आपने? 4 थाने। आपका एक उत्तरकाशी वाला क्षेत्र था, इस क्षेत्र को टकनौर के नाम से बांट दिया था। वहीं पे ये उत्तरकाशी और टिहरी वाला जो क्षेत्र मिलता इसे रवाई के नाम से जाना था। ऐसे ही देवप्रयाग वाला क्षेत्र था एक, देवप्रयाग, और जो हरिद्वार वाला क्षेत्र चीला। 4 थाने थे, टकनौर, रवाई, चीला और देवप्रयाग। ऐसे ही इन्होंने सेना को भी 3 भागों में बांट दिया था। बांटी थी सेना 3 भागों में प्रताप शाह ने। किस किस में? अरे लड़ाइयां कहां कहां से होती थी? अगर गढ़वाल और कुमाऊं की लड़ाई देखनी है आपने, एक तो या तो बधान पे होता था, बधान पट्टी पे, क्योंकि ग्वालदम वाले रास्ते पे। एक था बधान, एक था लोहबा गैरसैंण वाला क्षेत्र, दूसरा आक्रमण वहां से होता, और तीसरा ये लंगूरगढ़ वाला, दक्षिण गढ़वाल वाला एक क्षेत्र, यहां पे थी सलाण। कभी आएगा क्वेश्चन थोड़ा बदलाव किया आयोग ने, कहा बदान, सलाण और लोहबा टिहरी रियासत में क्या थी? बोलिया मान के मत आ जाना, वहां पे क्या थी? हमारी 3 सैन्य पलटने थी ये। ठीक है, बाकी अगला क्वेश्चन देखना, अक्षांश दर्पण किसकी पुस्तक है? तो आप सीधा सीधा क्या कहते थे? नैन सिंह रावत। ठीक है, रघुवीर। जैसे हम पे आएगा टिचरी माई, सुना आपने? टिचरी माई पुस्तक किसकी थी? ऑप्शन ए में लिख देना टिचरी माई। ऑप्शन ए में सब लोग लिख देना टिचरी माई पुस्तक किसकी है, तो आप सीधा सीधा क्या दोगे? कुलदीप रावत की मिलती हमारी टिचरी माई पुस्तक। क्वेश्चन नंबर अगला देखना, चित्रकार रणवीर सिंह बिष्ट का जन्म स्थल कहां स्थित है? इनका जन्म कहां पे हुआ था? लेंसीटाउन में हुआ था। लखनऊ में क्या रहे थे? पेंटिंग स्कूल के क्या प्रधानाचार्य रहे थे। ठीक है, इनके संबंध में आएगा, क्या इनकी कोई पेंटिंग फेमस है? पहाड़ी घसियारी। ठीक है, कभी आएगा इन्हें कोई अवार्ड मिला है? इन्हें पद्मश्री मिला है कब? 1991 में। ठीक है, मौलाराम चित्र संग्रहालय कहां स्थित है? तो आप आंसर क्या दोगे? श्रीनगर में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखना, कत्यूरी सेना में हस्त्या अश्व उष्ट बलाधिकृत किस का सर्वोच्च अधिकारी होता था? आपको पता है हस्त्य मतलब हाथी, उष्ट मतलब ऊंट और अश्व मतलब घोड़ा। इन्हीं तीनों के संयुक्त संयोग से क्या बना था? ये कत्यूरी काल में कभी आ गया। आप पे सेना कितनी प्रकार की होती थी? आपको 4 पता। एक पता आपको गज सेना, हाथियों की सेना, ऊंट की सेना, घोड़ों की सेना और पैदल सेना। क्वेश्चन बनेगा तो आप पे केवल इतना बनेगा पंकज मिंगवाल कि कत्यूरी काल में पैदल सैनिकों को किस नाम से जाना जाता था? हैं? पदाधिकृत। पैदल चलने से टोपी पहना दे रहे, गोलमिक के नाम से जानते थे। कत्यूरी काल में पैदल सैनिकों को किस नाम से जाना जाता था? तो वहां पे लिख देना
गोलमिक के नाम से पैदल सैनिकों को जाना जाता था, गोलमिक। प्राचीन भोटिया व्यापार केंद्र चौकड़ी किस जनपद में स्थित है? तो आप क्या कह देते हैं? पिथौरागढ़ में। कभी आता ना, जैसे राहुल कुमार पॉल, कभी आता भोटिया व्यापार की एक फेमस मंडी थी हम पे, गुंजी। गुंजी भी कहां पे थी? पिथौरागढ़। ताकुला मंडी भी कहां पे थी? पिथौरागढ़ में। कभी आएगा बेरीनाग, चाय केंद्र है बेरीनाग, कहां पे? पिथौरागढ़। गरुड़ कहां पे? बागेश्वर। एक चाय का क्षेत्र एक और है नौटी, नौटी कहां पे? चमोली में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखना, सालम रंग महोत्सव कहां मनाया जाता है? सालम अल्मोड़ा में मनाया जाता है, सालम। एक आपने सुना सालम का शेर, राम सिंह को कहते हैं सालम का शेर। ठीक है, सालम के पास ही हमारा मनीला देवी पड़ता है। सुना मनीला देवी? 2022 में बड़ी चर्चाओं में रहा था मनीला देवी, क्योंकि यहां पे कुछ बना है। गोलू देवता का मंदिर बना, यहां पे कुछ बना है अभी हाल ही में। उत्तराखंड का पहला चेतना केंद्र नहीं, लोक देवता संग्रहालय, लिख देना। उत्तराखंड सरकार का, उत्तराखंड का पहला लोक देवता संग्रहालय कहां पे बना है? मनीला देवी, लिख देना वहां पे मनीला देवी। करंट अफेयर याद नहीं कर रहे तुम? ग्रुप सी करंट अफेयर नहीं पूछता होगा? उत्तराखंड का पहला लोक देवता, लोक देवता संग्रहालय कहां पे? मनीला देवी, लिख देना। क्वेश्चन नंबर 50 आ जाना अब, रामसौर के नाम से कौन सा वाद्य यंत्र प्रचलित है? रामसौर हमारा क्या कहते हैं? अलगोजा। अलगोजा देखो तो कैसा, किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? बांसुरी होती ना, कैसा? सुशीर। मोछंग, मोछंग कैसा है? शंख कैसा है? झांझ कैसा है? घन वाद्य यंत्र। ठीक है, सारंगी कैसा है? तार। बढ़िया, सीधा सीधा अगले पे, यमुना देवी मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो आप क्या कहते थे? गुलेरिया रानी ने। ठीक है, अगर कभी गुलेरिया रानी आप पे ऑप्शन ना रहा तो आप किसको मारोगे? 1918 में कौन? कीर्ति शाह ने जीर्णोद्धार, एक प्रताप शाह का था नाम। ठीक है, वैसे ही आपको गंगोत्री मंदिर देखना है। गंगोत्री मंदिर का जीर्णोद्धार आप क्या कह देता है? अमर सिंह थापा। क्या किसी और ने भी किया था? राजस्थान के राजा माधो सिंह। अगर महजी सिंधिया आ गया, महजी सिंधिया ने भी तो कहीं मंदिर का किया था। महजी सिंधिया ने, केदारनाथ का तो रानी अहिल्याबाई होलकर ने किया था। महजी सिंधिया ने केवल एक ही किया है, वो क्या है? देवप्रयाग का रघुनाथ मंदिर का जो जीर्णोद्धार किया था, महजी सिंधिया ने किया था। रिपीट करना है इसमें, क्या करना था? रिपीट। देवप्रयाग के रघुनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार, लिख देना, महजी सिंधिया। महाजी सिंधिया ने देवप्रयाग के रघुनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार किया था, जबकि केदारनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार किसने किया था? रानी अहिल्याबाई होलकर। एक और राजा आता, गुजरात का राजा था कुमारपाल। दो लोगों का नाम आता केदारनाथ के मंदिर के जीर्णोद्धार में। ठीक है, गंगोत्री मंदिर के निर्माण में भी दो का नाम आता है, उसमें आपने देखा था कौन सा? एक तो अमर सिंह थापा देखा था, और दूसरा कौन से देखा था? माधो सिंह, राजस्थान के राजा माधो सिंह ने। ठीक है, कभी आएगा हरिद्वार में हड़ की पेड़ियों का जीर्णोद्धार किसने किया था? भरतहरि के नाम पे तो पड़ी है, और विक्रमादित्य ने की थी ना। ठीक है, इसके साथ साथ किसी और ने भी की थी, मान सिंह ने की थी। क्वेश्चन नंबर अगला देखना, सुरक्षा प्रमुख अधिकारी काशीनाथ किस चंद शासक के समय था? आपको पता है देवी चंद, काशीनाथ अधिकारी, इन्होंने ही अपने नाम के अनुरूप एक शहर बसाया था, काशीपुर। 1639 ईस्वी में काशीपुर शहर की स्थापना करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखना, खोखरों का टीला, भीमगढ़ का टीला कहां पे स्थित है? काशीपुर। अगर टीलों से आपको क्वेश्चन पूछना है तो आपको एक बेसिक सा क्वेश्चन और देगा, उज्जैनी देवी टीला।
उज्जैनी देवी टीला कहाँ पे हमारा? काशीपुरी में। ये सारे के सारे टीले कभी आता काशीपुर में, केवल एक आता बाहर, वो आता मोर ध्वज का टीला। तो आप क्या कह देते वहां पे? कोटद्वार में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखना, रविन्द्रनाथ टैगोर के नाम से टैगोर टॉप कहां पे स्थित है? रामगढ़ में स्थित है। अभी देखना, तो रामगढ़ में ही हम क्या एक चीज ऐतिहासिक करने जा रहे हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर रामगढ़ आए थे, कुछ टाइम इन्होंने रामगढ़ लिखा था। यही पास में नाहन की पहाड़ियां हैं। एक तो कभी कभी क्वेश्चन एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है नाहन की पहाड़ियां कहाँ पे? तो आप क्या कहते हैं? हल्द्वानी के पास हमारी नाहन की पहाड़ियां पड़ती। इसी रामगढ़ में जहां पे रविन्द्रनाथ टैगोर आए थे ना, वहां पे एक यूनिवर्सिटी बनने जा रही है। खेल यूनिवर्सिटी गोलापार हल्द्वानी बनने जा रही है। तुम तो मेरे को टोपी पहनाने बैठ गए यार। विश्व भारती उत्तराखंड में पहली बार खुलने जा रहा है विश्व भारती विश्वविद्यालय का परिसर। कहां पे? रामगढ़ में। कभी एग्जामिनर थोड़ा जीएस के पर्पज से पूछते हैं, विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना कब की थी? 1912 में। उत्तराखंड क्रांति दल का ब्लूप्रिंट कब जारी हुआ था? 1992। कल ही चर्चा की थी। सीधा बढ़ना आगे, ज्यादा कुछ समझाने लायक नहीं। किस स्थान पर श्रीयंट टापू पर पुलिसिया कहर के विरोध के कारण राज्य द्वारा उद्घाटित गढ़वाल महोत्सव के पंडाल को जला दिया गया? तो आपको पता है कहां पे हुआ था? श्रीनगर। 10 नवंबर 1995 को पुलिस द्वारा गोलीबारी की गई। इसमें उत्तराखंड के 2 लोग शहीद हो गए थे, यशोधर बेंजवाल और राजेश रावत। क्रांति हुई थी 10 नवंबर 1995 को। कभी क्वेश्चन थोड़ा बदलागा, इतना ही बदल सकता है, श्रीयंत्र टापू कहां पे स्थित है? तो आप सीधा आंसर क्या दोगे? श्रीनगर। बढ़िएगा सीधा अगले क्वेश्चन पे। क्या कहता? टिहरी रियासत की जन क्रांति में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने के लिए किस पत्र को इतिहासकारों ने रूस की क्रांति में लेनिन द्वारा संपादित पत्र इस्ता के समान समकक्ष रखा था? कभी इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा। उत्तराखंड में आप पे सबसे हार्ड क्वेश्चन था आप पे हार्ड क्वेश्चन। उत्तराखंड में लगभग मैं मानता किसी ने पढ़ा नहीं होगा ये क्वेश्चन। पढ़ा हुआ है? अच्छा, उन्होंने लिखा रखा था, कोई नहीं। अगर आप कभी देखोगे ना इस टाइप का क्वेश्चन आओगे, तो आप देखिए बाई ऑप्शनल कर लेना। ठीक है, आपको पता कुमाऊं कुमुद 1922 में जिला गजट से 1925 में कुमाऊं कुमुद के नाम से जाना जाता। अल्मोड़ा में था। अल्मोड़ा में था। टिहरी रियासत का कोई मतलब बनेगा? नहीं बनता। ऑप्शन बी पे आ जाओ, गढ़वाली। ब्रिटिश गढ़वाल से था। ब्रिटिश गढ़वाल में 1905 से छपना शुरू हुआ था। ज्यादातर गढ़वाली ने कटाक्ष किस पे किए थे? ब्रिटिश सरकार पे किए थे, ना कि हम किस पे? टिहरी रियासत पे। तीसरा देखना, गढ़देश कोटद्वार से निकलता था। कृपाराम मिश्र ने निकाला था गढ़देश। गढ़देश भी किस पे कटाक्ष करता था? ब्रिटिश सरकार पे करता था। लैंसडाउन छावनी के पास कोटद्वार हमारा पड़ता, तो ब्रिटिशों का क्या करते थे? विरोध करते थे। एक ही तो पत्र था जो टिहरी रियासत का था, वो कौन सा था? युगवाणी था। 1947 में निकला था। किसने निकाला था? गोपेश्वर कोठियाल ने हमारा क्या युगवाणी समाचार पत्र निकाला था। 1947 15 अगस्त 1947 को निकला था। ठीक है, बाई ऑप्शनल चल लेना, जो जितना हार्ड होता उतनी जल्दी होता सॉल्व। 1962 में भारत चीन युद्ध में किसे मरणोपरांत परमवीर चक्र दिया गया? मेजर शैतान सिंह को। ठीक है, कभी सोमनाथ शर्मा का संबंध आएगा किस युद्ध से था? 1947 में जो पाकिस्तान के आक्रमण हुए थे ना, उस टाइम जो श्रीनगर एयरपोर्ट को बचाने के कारण मेजर सोमनाथ शर्मा को क्या मिला था? परमवीर चक्र। कभी जसवंत सिंह का संबंध आएगा किस युद्ध से? अरुणाचल प्रदेश में नुरांग। कौन सा युद्ध था? नुरांग युद्ध से संबंधित था हमारे कौन से? जसवंत सिंह रावत। मेजर शैतान सिंह ने कहां पे लड़ाई लड़ी थी? आपको पता है 1962 में। अवार्ड तो मिला इन्हें, युद्ध भी लड़ा होगा इन्होंने। फिर किस क्षेत्र में लड़ा था? सियाचिन, रजांगला क्षेत्र पड़ता जहां पे आपने आज का गलवान घाटी सुनी। गलवान घाटी में इंडिया और चाइना भिड़े थे ना, उसी क्षेत्र में हमारा कौन लड़े थे उस टाइम? 1962 में मेजर शैतान सिंह लड़े थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखना, गुमानी पंथ की रचनाएं किस साहित्यकार के अंतर्गत आती हैं?
आदिकाल। कुमाऊं का सबसे प्राचीन कवि गुमानी पंथ को किसने माना था? जॉर्ज गियर्सन ने। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलना सीधा सीधा। किस पुस्तक में उत्तराखंड राज्य को हिल स्टेट का नाम दिया गया? आपको पता है नैनीताल गजेटर 1904 में उत्तराखंड को हिल स्टेट दिया गया था। कभी आप पे क्वेश्चन आएगा, जैसे किरण आप पे क्वेश्चन आया, नैनीताल गजेटर किसकी है? एसजी वॉल्टन। मेरे को तो लग नहीं रहा, तार ढीले लग रहे। वॉल्टन की तो नहीं थी नैनीताल गजेटर। वॉल्टन की ब्रिटिश गढ़वाल गजेटर थी, गढ़वाल गजेटर थी, देहरादून गजेटर थी। नेमिल की थी, नेमिल्सन या क्या कहते हैं, नेमिल की नैनीताल गजेटर थी।